MPL चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम न्यूज़ से हटकर एक इंटरटेनमेंट के दुनिया में आप लोग को ले जाना चाहते हैं। हम एक अपने स्टूडियो में एक ऐसा शख्स को आज इनवाइट किया है जो कि युवाओं का दिलों पे राज कर रहा है। और जेन्युइनली अगर कहें कि कोई अगर गमोद्युम सर के बाद कोई अगर रॉक स्टार है, कोई अगर सुपर स्टार है हमारे समाज में, तो वो यही है, वो ही है। वो उनके इतना सारा हिट्स गाने हैं जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक गुनगुनाते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और लड़कों से लेकर लड़कियां तक सब डांस करते हैं। तो एक ऐसा सुपरस्टार से आज हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे, उनके बारे जानेंगे। और वो कोई और नहीं है, वो हमारा सबसे प्रिय अजीज श्री मौजूम रिराम, द राइजिंग रॉक स्टार। स्वागत है आपका MPL स्टूडियो में मिस्टर मौजूम रिराम। थैंक यू। अच्छा सर, हमने एक ऑनलाइन सर्वे किए थे कि हम बताएं कि हमारे स्टूडियो में हम मौजूम रिराम को बुलाने वाले। तो दर्शकों से हमने पूछा कि आपके चाहने वालों से कि आप मौजूम रिराम के बारे क्या जानना चाहते हो और आप मौजूम रिराम से क्या पूछना चाहते हो। तो बहुत सारा सवाल हमको आए हैं, मतलब रेस्पॉन्सेस कि दर्शकों का जो सवाल है बहुत सारा आए हैं जिनको हम आपको पूछेंगे। आशा करता हूँ कि आप जेन्युइनली उनका सच सच जो जवाब देगा। तो इनमें सबसे पहला सवाल है जो कि बहुत फनी भी है। तो सबसे पहला सवाल है आपको बाल को लेकर के। जैसे आपका बाल एक यूनिक है, करली है, और कभी कभी जनता का कहना है कि आप बंदर जैसा भी देखते हैं। तो इन बालों का राज हम जानना चाहते हैं, ये क्या असली है या ये आर्टिफिशियल है? ओके, सबसे पहले तो मैं MPL चैनल को शुक्रगुजार हूँ जो मुझे आपने याद किया, आपके स्टूडियो में बुलाया। पहला सवाल मेरे बालों के ऊपर में है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अपने फैंस, अपने चाहने वालों को कि मेरा ये बाल जो है ओरिजिनल है, असली है। यहाँ कोई बनावट नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं अपने बाल को क्यों ऐसे पहनते हैं, इसमें भी एक रीज़न है। आज मैं सभी अपने फैंस और चाहने वालों को, अपने सीनियर्स लोग को बताना चाहूँगा, मेरा यहाँ पे चेहरा के जस्ट ऊपर में आँखों के सामने बचपन से यहाँ पे एक बर्थ मार्क है, जिन्हें कुछ सालों पहले सर्जरी किया गया है। तो अभी इस पे थोड़ा सा क्या कहूँ, अभी तक घाव है, सूखा नहीं है, प्लस ये सर्जरी का कुछ समय लगता है। और जैसे स्किन है, जैसे ओरिजिनल स्किन है, ऐसे तो कभी ना होगा नहीं अभी। तो इसलिए मैं बचपन से जब स्कूल में था तो बाल को तो ऐसे लंबा पहनने का तो मौका तो नहीं देता था, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होता था। तो कॉलेज में जब पहुँचा तब से मैं ऐसे बाल लंबा पहनना शुरू किया, क्योंकि तब मुझे भी लगा कि एक होता है थोड़ा हमारे अपने ये बर्थ मार्क का ऊपर में थोड़ा शर्म लगने लगा। तो ऐसे हो के आप यानी कि आप सोच लीजिए मैं ड्यूरिंग कॉलेज समय से ऐसे ही पहनता हूँ अपने इस बर्थ मार्क के ऊपर में। मैं लिबर्टी लेते हुए आपको एक इसका आपका मौजूम रिराम जी का, हमारे सुपरस्टार का एक सीक्रेट एक्सपोज करना चाहूँगा। सर, हमने सुना है कि आपका नाम, आपको निक नेम आपका बस्ती वाला दुम्पर बुलाते हैं। और दर्शकों को बता दूं, दुम्पर का मतलब होता है कर्ली हेयर। तो इनको उनका बस्ती में दुम्पर बुलाते हैं, ये सच है कि नहीं है? ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि वैसे हम लोग जो हमारे गालो डायलेक्ट में जो कर्ली हेयर को तो दुम्पर ही बोलते हैं। तो इस प्रकार कोई मुझे प्यार से ही बोलते हैं, यही सोच लीजिए दुम्पर बोलते हैं। जब कोई मुझे दुम्पर बोलते हैं तो मैं वाकई कुछ भी होता तो सर, हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी आप लोग जो मौजूम के चाहने वाले हैं, तो कभी भी मौजूम को आप लोग दुम्पर बुला सकते हैं, सही? ऑब्वियसली सही, आप ज़रूर मुझे दुम्पर के कह सकते हैं। ठीक है। तो सर, मेरा एक आपसे सवाल है जी कि आपका हर जो भी गाना निकालता है बहुत हिट हो जाता है, सुपर डुपर हिट होता है, सभी के जुबान पे रहते हैं। लेकिन आपका हिसाब से कहीं कोई गाना छूट गया हो जिसको जितना हिट होना चाहिए, जितना मैंने दर्शक सुनना चाहिए था, वो उतना हिट नहीं हुआ, कोई ऐसा गाना है? हाँ जी, ज़रूर है।
कौन सा गाना है सर? मैं डायरेक्ट अगर कहूँ तो मैं यापम को कहूँगा। अच्छा, तो सर इसका यपम ये गाना का बोल किस तरह है? आप थोड़ा सा एक लाइन गा के सुना दीजिए। ओके, एक्चुअली ये गाना ऐसा है, ये गाना हिट होना चाहिए था, और जिस प्रकार जो कंपोज और जो पंचिंग मैंने दिया, तो एक्चुअली मुझे लगा था ये गाना हिट होना चाहिए, लेकिन उतना तो नहीं हुआ। तो मैं ज़रूर ये गाना के लिए थोड़ा दुख हूँ, और मैं हो जाए। जी, और मैं सोचता हूँ कि इसको मैं रिकम्पोज फिर रिकॉर्डिंग करूँगा। तो ये गाना ऐसा है। ओके। Yapamang kakamadram nogai dolpe Churalamang kakamadram nogai dolpe Yapamang kakamadram nogai dolpe Churalamang kakamadram nogai dolpe Nokomenam egata nyur nyiko Nok inam egaka nyur nyiko बाप रे सर, मेरा सांस ही फूल गया, इतना हाई पिच में आप कैसे गाया। और एक सवाल है दर्शक का, ये पूछे हैं मिस पख्तर सोरा, ये पूछता है कि आप इतना क्यों लड़कियों से नफरत करते हो, कि आपका हर गाना लड़कियों को गाली देते, लड़कियों को फ्लॉप करते हो, आप इतना क्यों लड़कियों से नफरत है, ये इनका पूछना है। नहीं, एक्चुअली मैं नफरत करता हूँ ऐसा नहीं है। मैं उन लड़कियों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ जो सच में एक होता है। मेरा गाना हाँ सभी लड़की के लिए नहीं है, जो अच्छे ढंग से कपड़े पहनते हैं, जो रहन सहन अच्छे से और जो डिसिप्लिन होते हैं, अपने माँ बाप लोग को जो मैंने कहना मानता है, जो इधर उधर घूम नहीं फिरता है, तो उन लोग के लिए, जो अच्छा पढ़ाई करते, जो सिंसियर है, तो उन लोग के लिए नहीं मेरा ये गाना। मेरा तो उन चंद लड़कियों के लिए हैं जो पी पाक या एक कहूँ तो शायद व्यूअर्स को अच्छा भी नहीं लगेगा होगा, तो उन लड़कियों के लिए है जो मीन्स आप समझ गया होगा। जी सर, मेरा अपना सवाल है। ओके। ये जैसे आपका जैसे गाना है लदेक और नौकरी, यापम, और ऐसा बहुत सारा गाना है हाई पाई, जो कि जनरली ऐसा गाना पहले लिखा नहीं करता था। और अगर 70-80 के ज़माने में, जिस ज़माने में गोतोएत, मोगदोजी, जमुना सिरम, मर्तोकामदाग रूल किया करता था, उस समय अगर कोई उन लोगों को ऐसा लिरिक्स लिख के काजू लदेक देदगब दुम्पो पुनिय रोलेन डगब, इस तरह का लिरिक्स अगर लिख के लेके आता, तो वो लिरिसिस्ट तो ज़रूर टप्पर खाना था उन लोगों के हाथों से। लेकिन इस तरह का यूनिक लिरिक्स आप क्यों लिखते हो? ओके, इंटरेस्टिंग सवाल है, सही में मुझे अच्छा लगा। ये मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप मान लीजिए या सोच लीजिए कि मेलोडी गाना, अगर मेलोडी गाना में अगर मैं लिख के जो मैं मेलोडी में अगर मैं कुछ गाना को गाने का कोशिश करता भी, तो मुझे लगता है कि मैं जैसे कि कोई बहुत मेलोडी सिंगर जो हमारे लिविंग लेजेंडरी है अभी तक, जैसे हो गया मोगदोजी सर, उसके बाद में है अभी गोतोएत सर, उसके बाद जमुना सिरम सर और लेट मर्तोकामदाग सर, तो उनके आसपास मैं कभी आ भी नहीं सकूँगा, क्योंकि उन लोग का तो इतना अच्छा गाना है, और उन लोग हमारे अरुणाचल को लेके, अपना गालो समाज को लेके भी बहुत आगे बढ़ाया। तो उस प्रकार में अगर मेलोडी गाना गाता तो उस लोग के अगल बगल भी मैं नहीं पहुंच पाता। एग्जैक्टली। और रहा एक बात कि रॉक में बोलूँ, तो रॉक में अगर मैं कोशिश करता भी, तो हमारे जो अरुणाचल में जो रॉक जो रॉक लिविंग लीजेंड जो गमोडियम है, सभी जानते हैं। तो उन्होंने हमारे इस अरुणाचल के म्यूजिक लाइन में ही उन्होंने कुछ माने रॉक फील्ड में हम बदल ही डाला, ट्रेंड सेट कर दिया। तो इस प्रकार अगर मैं रॉक में गाता भी तो उनके आसपास भी फिर मैं नहीं आ पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक यूनिक से, है कि नहीं, सही, तो यूनिक से मैं भी सोचा कि कुछ क्यों ना हम यूनिक लिरिक्स लिख के
गाने को कंपोज करूं ताकि ऑडियंस में एक यूनिकनेस आए। तो इस प्रकार मैं यही सोच के, और अपना एक एक्सपीरियंस है जो लाइव डेली में ना देख के वो सब को लेके मैं, इसलिए मैं मेरा वही कुछ कुछ का जो लिरिक आपने जो अभी कहा, उसके बाद यापुम अमंग काका मादराम ये सब है। उसके बाद में है मैंने नौकरी माते कोलो, ये सब तो मेरा इसमें सर मैं आपको इसमें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ओके। जैसे एक नौकरी है, ये लिरिक्स इतना फनी है, जैसे आप नौकरी ढूंढते ढूंढते 2-3 जुटा घिस गया, आपका स्किन पूरा ये आपका कोयला जैसा हो गया, आपका पसीना नदी जैसा बह गया, इस तरह का लिरिक्स। और इसमें जो आपने पंचिंग डाला है ये गाना में, एक फ्रस्ट्रेशन जो सुनता है, तो इसमें आप ये लिरिक्स आप कैसे लिखा? क्या इसमें कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है या किसी को देख के आप लिखे इसको? ये मेरा नौकरी गाना जो ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जिसे मैंने रिकॉर्डिंग किया। तो असम में तेजपुर में किया था उस समय। ये लगभग 2014 या 13 जी, उस समय मैं रिकॉर्डिंग किया था। वो मेरा पहला गाना था। तो ये गाना जो नौकरी गाना जो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस अपने ऊपर में लिखा, क्योंकि उस समय लगभग मैं ग्रेजुएशन होके ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स हो चुका था, फिर भी नौकरी मिला नहीं। मैं इधर उधर भटका नौकरी के लिए, इंटरव्यू बहुत सारा दिया, लेकिन भी कभी ये भी नहीं है कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, ऐसे नहीं था। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था। फिर भी आप लोग तो मालूम है इसमें भी क्या बोलेगा, जब तक सुपर टैलेंट नहीं होता है तो नौकरी तो ऐसे तो मिलता नहीं। फिर बीच में इतना कुछ कुछ इधर उधर करके भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सर मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी भी हमारा एक एसएसबी का इशू आया जहाँ पे नौकरी को बेचने का खरीदने का बात है, और एपीसीएस का 2015 इशू पेपर लीकेज है। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपके जो गाना है उसमें यूथ्स का, अभी का यूथ्स का जो फ्रस्ट्रेशन जो हमको दिखता है, सही तो सही अच्छा सही है, ये एक मैसेज है जी। उसके साथ साथ एक मेरा सवाल है, जैसे हमारा सिंगिंग डांसिंग जो एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमारे यहाँ स्टेट में कम माना अप्रिशिएटेड है, लाइक कोई इसको माँ बाप एज ए प्रोफेशन चुनने के लिए माना इतना जल्दी एग्री नहीं करता है। जी जी। तो आपने इतना यंग एज में ग्रेजुएशन होने का साथ साथ इतना हिट गाना दिया और इसी को अपना प्रोफेशन चुन के अभी जो कर रहा है, इसमें अभी कितना दिक्कत आपको फेस करना पड़ रहा है, वो आप काइंडली अपने दर्शकों को बताएं। तो इस सवाल पे मैं यही जवाब देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स और अपने साथी सीनियर्स और फैंस लोग को, कि सही में यह अरुणाचल में, खासकर हमारे अरुणाचल में प्रॉब्लम बहुत सारा है। रहा बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो पेरेंट्स लोग होता है उन लोग तो यही चाहता है कि अपना वो बच्चा जो है वो सबसे आगे पढ़ाई करे, एटलीस्ट ग्रेजुएशन करे, उसके बाद में नौकरी मिले। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि अपना पेरेंट्स लोग भी अपना जो बच्चा का जो एक्स्ट्रा टैलेंट जो होता है सिंगिंग या डांसिंग में कोई भी प्रमोट नहीं करता है। इसके लिए मैं कभी कभी दुख भी लगता हूँ। लेकिन बात तो सच में भी बोला जाए तो इसमें एक स्कोप भी सच में दिखाई भी नहीं देता है अपना अरुणाचल में। कोई है जो आजकल तो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चैनल होते हैं जो लाइव चैनल जो नेशनल चैनल होते हैं ना, जो जहाँ में अभी जैसे इंडियन आइडल हो गया, सारेगामापा हो गया, सुपर डांस, ये सब कुछ हो है, तो वहाँ पे अगर क्वालिफाइड हो जाता है या वहाँ पे ऑडिशन आके या कुछ टॉप 5 तक पहुँचने का भी अगर मौका मिलता है या अपना टैलेंट का, तब हाँ कहीं ना कहीं स्कोप तो ज़रूर मिलता है। लेकिन अदर देन दैट जो अभी अरुणाचल में है, जो लोकल आर्टिस्ट जैसे हो गया ना, वो इतना भी फेमस हुआ है या इतना भी अपना करियर तो नहीं बनाया, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोगों के लिए सच में भी बहुत प्रॉब्लम्स है। और एक बात तो सबसे एक प्रॉब्लम तो ये है कि जब प्रोग्राम में जाता है और एक है जो सीनियर्स लोग भी जो प्रोग्राम बराबर वो इनवाइट करने का बाद में भी, तो कोई जैसे लामसाम में बोल के एक बार्गेनिंग टाइप का करके भी मैंने बहुत छोटा रकम भी देता है,
फिर रकम को भी चोर भी दीजिए, कभी कभी फ्री ऑफ कोर्स में ना बोलते हैं कि अरे आप तो अपना है, अपना भाई है, अपना इसके लिए अपना समाज के लिए गाने में किया है, ये वो बोलते हैं। लेकिन सच में आप सोच के देखिए, जो अभी यूथ है जो स्ट्रगलिंग कर रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, तो उनके पास में तो पॉकेट मनी भी तो नहीं होता, अपना रेंट भेजना पड़ता है, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर हर कोई यही कॉम्प्रोमाइज़ में अगर बोलेगा कि आप तो अपना जान पहचान है, अपना समाज के लिए तो क्या है बोलने से, अरे ये जो आर्टिस्ट का जो प्रोफेशनल में जो आगे बढ़ना चाहता है, तो उस लोग के लिए तो एक मायूसी और एक क्या बोलते हैं कि उन लोग को एक ताकत या हिम्मत नहीं मिलता है। उन लोग उसमें सोच लेता है कि यार ऐसे तकलीफ से रहने से अच्छा क्या करेगा। तो इसलिए इसमें अपना टैलेंट को भी मैंने और आगे बढ़ाने का या वो करना वो मैंने मौका नहीं मिलता है और मैंने डिस्करेज हो जाता है जी। लेकिन आपका थ्रू ये चैनल से आपका स्टूडियो में जो आज मुझे इनवाइट किया, तो मैं यहीं पे एक अपना सीनियर्स और जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन लोग को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे भी इसको समझ दीजिए ना, जब भी प्रोग्राम इनवाइट करता है किसी को, अभी का स्ट्रगलिंग जो यंग टैलेंटेड लड़का लोग को या लड़की लोग को, जो भी आर्टिस्ट है, तो उन लोग को मैं तो आप लोग को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर उन लोग को फुलफिल कर दीजिए ना। कम से कम उन लोग को ये भी लगेगा कि जो एटलीस्ट आपका द्वारा, आपका प्रोग्राम द्वारा ना, वो कुछ गाना वाना गा के अपना रेंट भी तो देगा, है कि नहीं, स्ट्रगल करता है। तो इस प्रकार एक दूसरे को इनकरेज करने से ठीक है, मैं तो यही सोचता हूँ। ये बातों में आपने बहुत ही सीरियस एक पॉइंट रखा, जो कि हम लोग भी एग्री करता है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी सिंगर्स हैं सब रेंट में है, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनका प्रॉब्लम भी समझना ज़रूरी है। तो हम अब नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे। जैसे हमने बताए थे कि बहुत सारा मैंने ऑनलाइन सर्वे में सवाल आए हैं। ये एक सवाल है, आलो का आपका एक फ़ैन है मिस्टर दोजू महता। मिस्टर दोजू महता का आपको एक सवाल है कि आप इतना मतलब बढ़िया गाना गाते हो, आप एक रॉक स्टार है और आप हैंडसम भी है उनका हिसाब से, तो आपका तो बहुत सारा लेडी फ़ैन होगा, फीमेल फॉलोअर्स होगा, तो आप आज तक अभी तक सिंगल है, तो आप कैसे फीमेल फैन फॉलोअर्स को आप हैंडल करते हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़की आपको आके प्रपोज कर दे या फ़ोन करके आपको प्रपोज कर दे, शादी कर लो नहीं तो मैं मरूंगा, ऐसा कुछ होता है? बहुत सारा ऐसे होता है, ये मैं एग्री ज़रूर करता हूँ। अपना फेसबुक में ये मैसेंजर थ्रू या व्हाट्सएप, तो ऐसे होके बहुत सारा तो मैसेज आता है, कॉल करता है। फिर भी मैं तो क्या बोलूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक होता है जो अपना ऊपर में जो सिंगर्स होके या आर्टिस्ट जब होता है, तो कोई होता है अपने एक ये सब में मस्ती ना, ज़्यादा मस्ती करने का सोचता है, या एक अपना कुछ एक प्राउडी फील ना, ऐसे भी कोई होता है, थोड़ा मोड़ा जब पहचान में आ जाता है। तो लेकिन हमारा सवाल है कि आप अपने फीमेल फैन को हैंडल कैसे करते हो? जैसे आप कॉल आता है तो आप समझाते हो, बुझाते हो, ऐसा नहीं है, ये कैसे आप हैंडल करते हैं फीमेल फैन को? अच्छा, ये तो बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। सच में कहूँ तो मैं इग्नोर ही करता हूँ ज़्यादा वक्त, क्योंकि हर प्रपोज़ल जब भी आता है, बहुत सारा आते हैं, कॉल आते हैं, मैसेज आता है, तो मैं हर किसी को अपने एक फ्रेंड की तरह ना, वो तो मुझे मेरा गाना या उसको उस प्रकार से जो हमको फेवर करते हैं, तो उस प्रकार से वो लोग हमको एक लाइक करता है। ये नहीं कि वो मुझे क्या बोलते एक अपना बॉयफ्रेंड की तरह या कुछ होता है ना जी। इस प्रकार से हर कोई तो नहीं होता है। हर कोई मेरा गाना इंटरेस्ट होके, मुझे पसंद होके, गाने पे पसंद होके, और मेरा द वे ऑफ लिविंग या जो भी हो ना, तो इस प्रकार से कोई तो प्रपोजल आते हैं, लेकिन उसको मैं इग्नोर करता हूँ ज़्यादा भाग, क्योंकि बोलूँ तो हर किसी को अपना फ़ैन की तरह देखता हूँ। तो अभी इसको नेगेटिव वे में या कुछ अलग वे में मैं क्यों देखूँ। और एक सवाल, जो एक लड़की है बार बार हमको कॉल करके एक सवाल पूछ रहे हैं आपको पूछने के लिए, तो वो है कि ये लड़की का नाम है रिगम बागरा। ये पूछता है कि आप सिंगल हो कि नहीं? जी, मैं सिंगल हूँ। कंफर्म? ये आप
मीडिया पे बोल रहे हैं, देख लीजिए। यूँ कहूँ तो अच्छा सर, एक जैसे आपने बताया कि इतने सारा फैन फॉलोअर्स में भी और इतने हिट हो के भी आप में एक हम्बलनेस है। ग्रांत आपको जैसे सब बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ है, बहुत ही मैनर्ड है। और आप मैक्सिमम सिंगर को हम देखते हैं वो पीता है, लड़कीबाजी में थोड़ा इन्वॉल्व रहता है, स्पेशली दारू पीने में तो सभी मालूम है, लेकिन आप उनमें से भी नहीं है। तो ये सब चीज़ का इंस्पिरेशन आप कहाँ से मिलते हो, ये जो सिंप्लिसिटी है? ये सिंप्लिसिटी अगर बोलूँ तो बचपन से ही मुझे बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। वैसे तो मैं भी एक बस्ती से बिलोंग करता हूँ, तो इस प्रकार से बचपन से कोई अपना बड़े भाई के साथ में या अपने बुआ लोग के साथ में बैठा, तो पढ़ाई भी उन लोग का घर में बैठ के पढ़ाई किया। उसके बाद में ग्रेजुएशन भी यहाँ अपना बड़ा भाई के साथ में बैठ के ग्रेजुएशन भी किया। तो उस वक्त बड़ा भैया भी बहुत ही मुश्किल में था, तकलीफ था, उसका कैजुअल नौकरी था, रेगुलर भी नहीं था। तो ऐसे होके हम लोग मैं भी बहुत स्ट्रगल किया। तो ऐसे होके मैं पहले से ही बहुत ही सिंप्लिसिटी रह के आया, और ज़रूरत चीज़ को और कहाँ में क्या है, कैसे करके हैंडल करना है, वो मैं खुद ही मीन्स एक सीखा। लेकिन अगर आप कहूँ तो किससे मैं इंस्पायर करता हूँ, तो इस वक्त तो मैं सिंप्लिसिटी किस प्रकार या कुछ होता है ना इधर उधर देखावा, या उसको हम लोग का गालों में कहते उम्बर हम्बर ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये सब चीज़ को दिखावा या दिखावत ये सब नहीं करने का ये वो सिंप्लिसिटी। अगर मैं कहूँगा तो मैं एक शख्स का नाम लेना चाहूँगा, वो है अचितोमो बासर, चीफ इंजीनियर PHE। तो मैं सच में कहता हूँ उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। तो क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आदमी होते हुए भी बहुत सिंपल से रहता है, और समाज के लिए बहुत सोचता है, और बहुत समाज काम भी करता है, और प्लस यूथ लोग को बहुत इनकरेज करता है। लेकिन वो कभी अपने खुद को प्रमोट बेसिस में वो नहीं करता है। तो और आप देखेगा भी उसका कभी खुद को प्रमोट करना, या इवन देन वो अपना कोई साथी को भी कहता है या यूथ को भी कहता है, जो वो जब भी मदद या कुछ करता है तभी भी वो बोलते हैं मुझे बिल्कुल प्रमोट मत करना ये वो। तो मैं सच में उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। और यूथ में अगर बोलूँ तो सच में कहूँ तो मैं आपसे भी इंस्पायर हूँ, आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। एज वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई। और यूथ में अगर मैं अभी जो यूथ है इनमें से अगर मैं किसी से इंस्पायर होता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा कि मैं आपसे इंस्पायर हूँ, क्योंकि आप एज गालो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट होते हुए भी आज आप तो एक मीडिया बन के आए हैं। यही तो एक सिंप्लिसिटी है। और जो आप लिखते हैं, जो फेसबुक में जो अपील करते हैं समाज को, और इवन हमारे CM सर को भी, जो आप कुछ जो लिखता है, जो मैं आपसे फॉलो करता हूँ, आपका फॉलो जो फेसबुक में है, जहाँ में भी मैं आपका फॉलो करता हूँ, तो जब भी मैं आपसे आपका जो कुछ अपील देखता हूँ तो सच में आई रियली इंस्पायर, मैं आपसे बहुत इंस्पायर करता हूँ। आपका जो लिखने का अंदाज है, तो सच में मैं बहुत इंस्पायर हूँ। और आप जो अभी गालो समाज के लिए जो यूथ आइकॉन का जो एक रोल, जो मॉडल रोल प्ले कर रहे हैं, तो सच में मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। थैंक यू। मैं दर्शकों को बता दूं, ये अनएडिटेड है, ये सीधा बोल रही है। सच में ये मेरे से इंस्पायर है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इतना बड़ा सिंगर है, एक रॉक स्टार, मुझको इतना तारीफ़ कर रहा है। मैं ये एक सवाल पे हमको ला के खड़ा कर दिया। बहुत सारा मैसेजेस भी मुझे मिलते हैं और कमेंट भी मिलता है, और मेरा फ्रेंड सर्कल में भी हमको बोलते हैं कि हम एज ए गालो प्रेसिडेंट एक चैनल का रिपोर्टिंग एज ए रिपोर्टर क्यों करते हो। मैं आज इनको सनसेट में मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा एक भाई है मिम्पा पाकम लोवम, ये चैनल को वही चला रहा है। और मैं उनका बारे लिख भी चुका हूँ बहुत बार कि उनका पिताजी उनके 4 साल में देहांत हुआ, और वो क्लास 10 से MA RGU अभी तक
तक ऑटो चला के अपना ग्रोसरी चला रहा है। तो एक ऐसा मेहनती लड़का जब एक चैनल कोशिश कर रहा है, तो मैं एज ए भैया और एज ए GSU प्रेसिडेंट में मेरा जितना भी उनको हेल्प है मैं करूँगा। इसके कारण मैं कभी कभी उनके लिए रिपोर्टिंग भी करता हूँ। ये यहाँ रहा। अब हम सवाल के अगली पड़ाव पे भरेंगे। तो ये सवाल है गकार योका का। उनका जानना है कि आपको आपका गाना तो बहुत को सारा पसंद है, बहुत सारा, जैसे हाई फाई, निजुर मार, यापम, बहुत तरह तरह का गाना सभी अपना अपने सबसे पसंद करता है। लेकिन उनका सवाल है कि आपका पर्सनली फेवरेट गाना कौन सा है? ओके, तो आकर थैंक यू आपका सवाल के लिए। अगर मैं कहूँ तो मुझे तो हर गाना जो मैंने गाया, जो कंपोज किया, तो उसको मैं हर कोई गाना को मैं अपना एक बच्चा जैसे ना सोचता हूँ और अच्छा लगता है। फिर भी अगर इनमें से चॉइस करना है तो मैं ज़रूर हाई फाई सॉन्ग को मेरा फेवरेट है। इसका कारण ये है कि ये मेरा एक गाना है जो इस गाने द्वारा मुझे पहचान मिला। ये बहुत अपने गालो समाज में और कोई जगह में बहुत हिट हुआ। तो इनके द्वारा, यही गाना के द्वारा मुझे एक पहचान मिला, इसलिए मैं इसको फेवर करता हूँ। यही है। अच्छा, और एक सवाल है, ये एक सवाल है नाकेक वागे का। वो आपको पूछता है कि जैसे आप तो एक बहुत पॉपुलर सिंगर है, बहुत एक नामी बहुत फेमस सिंगर है, तो वो लोग भी गाना कंपोज करता है, लिखता है, प्रोड्यूस करना चाहता है, आपको गवाना चाहता है, लेकिन उन लोगों का डर है कि आपको एक गाना गाने के लिए बोल दूँ तो 50,000 60,000 ना मांग ले। तो आप अभी जितने भी आपके दर्शक हैं जो आपके लिए गाना लिखना चाहता है, जो आपको गाना गवाना चाहता है, तो आप बता दीजिए कि आप कितना फ़ी लेते हैं? नहीं, सच में बोलूँ तो मैं कोई फ़ी नहीं लेता हूँ गाना के ऊपर में। तो गाना यूनिक होना है, अच्छा होना है, लेकिन मैं ज़रूर चॉइस करता हूँ, मैं चूजी हूँ गाना चॉइस करने में। जैसे निजिरमार हो गया, आप ही ने लिखा, क्यों मैं उसको गाया? थोड़ी ना मैं आपसे 1 रुपया भी लिया, लेकिन क्यों मैं इसको गाया? क्योंकि वो एक यूनिक लिरिक्स था, है कि नहीं? तो कंपोज हम दोनों ने बहुत अच्छे से मिलके किया। तो इस प्रकार मैं अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को और अपने चाहने वालों को, और जो भी मुझे गाना लिखने के लिए, सुनो दर्शकों, जो देना चाहते हैं वो ज़रूर दे सकता है। मैं कोई फी हुई नहीं लूँगा, लेकिन हाँ ज़रूर मैं ये कहूँगा साथ में कि मैं चॉइस तो मैं ज़रूर करूँगा। गाना जो है मेरा चॉइस का ऊपर होना, यूनिक होना है। थैंक यू। सही है। तो ये सर हमारा आखिरी सवाल है। ओके। एक किस्से हम सुने हैं कि आपका कुछ गाना का कारण आपका ये गाना को कोई मोपिन में बैंड किया, प्ले करने नहीं दिया। उसके बाद कुछ गाना का कारण आपको FIR भी मतलब लॉज हुआ सुना। तो ये किस्सा कितना तक सही है और इस किस्सा का थोड़ा गहराई तक हमें ले जाइए। ये तो एक, सच में बोलूँ तो एक दुख भरी सवाल है। FIR लॉज हुआ, कहीं में बैंड गाना के ऊपर मेरा गाना को बैंड किया। सच में बोलूँ तो ये एक दुख भरी एक सवाल है। फिर भी मैं इसे एक इंटरेस्टिंग वे में लेता हूँ, क्योंकि जहाँ में एक कंट्रोवर्सी होता है कि नहीं, तो उसमें एक क्या होता है, आदमी एक फोकस रहता है। तो हाँ, सच में बोलूँ तो कोई जगह में मेरा ये काजू लेदे के आप सर ये बता दीजिए कि कौन सा गाना को बैंड किया और कौन सा गाना में FIR लगा। जी, मैं वही कहने जा रहा था। जो मेरा गाना है काजू लेदे के दे दक बे, काजू लत बुदक बे, आलोपो को धर्मक दक बे, ये जो मीनिंग भी बहुत तागड़ा है। तो सच में भी तो कोई जगह में ये मोपिन, एक्चुअली ये मोपिन सॉन्ग है, लेकिन इसको कोई जगह में बैंड किया, क्योंकि इसका लिरिक्स जो है, कोई कहता है जैसे गुर ताले बोलते हैं ना हमारा ये जो गालो लैंग्वेज में, ये तो एक गुर ताले सॉन्ग हो गया। है कि नहीं? वो कह के ये गाना को गुर ताले मीन्स जो खराब से जो खराब ढंग से मरता है ना, जो उसको इस ऊपर से लेके एक एग्जाम्पल देता है। तो ऐसे हो के इसको ज़रूर बैन किया। और एक गाना है निजुरा हाय बोल के, एक जो ये कौन सा साल में बने थे? ये 2015 ना 14 ऐसे कुछ होगा। तो उस वक्त भी ये गाना को
FIR देने के मैंने कोशिश किया, मैं दिया भी है, लेकिन शायद कौन withdraw सा हो। लिरिक्स को लेकर के इसमें इतना ऑब्जेक्शनेबल है? नहीं, यहाँ पे क्या कहूँ, ये जो बीच में एक आता है ना, आरपो पेंचप, अच्छा अच्छा। जो लिरिक्स है इस जी, बीच, जी, जो सच में भी ये गाना एक बहुत ही कोई बोलता है इसको क्या बोलेगा, इस प्रकार का गाना सच में नहीं वल्गर गाना टाइप चाहिए। का हाँ है, हाँ हाँ, जैसे सही पकड़ा। तो इस प्रकार का गाना आप नहीं गाना है बोला, क्योंकि कोई कोई होता है अपना फैमिली का साथ में ड्राइव करता है या घर में बैठता है, तो अपने बाल बच्चे का साथ में जो अपना मम्मी पापा का साथ जाता है, तो ये गाना प्ले करने से सच में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और लगता है। अच्छा, जब इसको आपने लिखे थे जी। तो क्या आप वो सोच के लिखा था ना पॉजिटिव सोच के लिखे थे? मैं कहूँ तो सच में मैं तो एक पॉजिटिव वे में लिखा था, पॉजिटिव वे में ही लिखा था, पॉजिटिव सोच के। लेकिन एक होता है, फिर मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ ना कि हमको एक यूनिक चाहिए, यूनिक लिरिक्स ना, ट्यून भी एक लिरिक्स यूनिक होना है, तो लिरिक्स भी यूनिक होना है। तो ये सोच के मैंने ये गाना लोग को कंपोज किया। तो सच में ये गाना कंट्रोवर्सी भी रहा, फिर भी मैं तो ये भी कहूँगा कि जो काजू लड़के होता है ना, ये गाना जो जहाँ में भी बैंड किया, लेकिन आज ऐसे हो गया कि हर जगह में यही गाना के ऊपर में डांस करता है। जो मुझे कंप्लेन किया वही भी डांस करता है, मुझे देख के अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा एक अपना पर्सनल सवाल है। जैसे लेजेंडरी सिंगर्स लाइक गोटो मार्तो लेट मार्तो कमदाक बोगदोजी जमुना सिरम, ये तो सबके फेवरेट है, ये तो सभी के फेवरेट है। तो आप एज ए सिंगर आपका फेवरेट इन चारों को छोड़ के गलों में या कोई भी इंटर कम्युनिटी में, आई मीन अरुणाचल में, कौन है आपका फेवरेट जिसको आप आइडोलाइज करते हो, जिसको आप मानते हो? ये सच में बहुत ही एक मेरा दिल का, जो दिल में एक जो सोच है, जो मैं सच में भी जो मैं चाहता हूँ, जो सोचता हूँ। आपने सवाल किया, अगर मैं किसी से इंस्पायर हुआ हूँ ये सिंगिंग लाइन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गमोडियम जी, सर से, जी द लीजेंड गमोडियम, लिविंग लीजेंड गमोडियम, द रॉक स्टार। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ बचपन से। उसका उनका ही गाना सुन के आया, जे तमिनो बे वफा, ये सब गाना से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और जो उसका रॉक जो म्यूजिक, जिस प्रकार वो म्यूजिक कंपोज करता है, तो ये सब को भी लेके मैं बहुत इंस्पायर हूँ। और एक है वो मिजुम रिराम, तो वो रिश्ते में मेरा चाचा लगता है, मेरा न्यान्या है। तो उन्होंने मुझे बहुत डायरेक्शन दिया, गाइड किया। तो उनको मैं अपने एक गुरु मानता हूँ, उनको भी, जो मुझे हमेशा कैसे मीन्स ट्यूनिंग कैसे करना है या किस प्रकार वो होना है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा से गाइड किया। तो ये दोनों हैं जिसको मैं बहुत अपना आइडिया इंस्पिरेशन जिनसे मैं मिला, गमोडियम, द लेजेंडरी, लिविंग लेजेंडरी एंड मिजुम रिराम। तो आखिरी मतलब सवाल ही है, बहुत सारा यूथ्स है जो आपको देख के इंस्पायर हो रहा है, बहुत सारा यूथ आपको देख के सिंगर बनने के लिए भी कर रहा है, तो और आपका जितना भी फॉलोअर्स है जो आपका बात सुनते हैं एज ए आपको आइडल मान के, तो उनके लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज यही होगा थ्रू MPL चैनल। तो मेरा अपने दर्शकों को और मुझे चाहने वालों के लिए मैं यही एक मैसेज दूंगा, जो और जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं आर्टिस्ट और जूनियर लोग के लिए, जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, सिंगर्स है, उन लोग को मैं यही मैसेज दूंगा कि सबसे पहले तो आप पढ़ाई में ध्यान देने से ठीक है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन हो। तो क्या होता है कि आप सिंगर है, आप आर्टिस्ट है, फिर आपने पढ़ाई लिखाई भी अच्छा से किया है जी, एटलीस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो एक होता है, एक रेस्पेक्ट भी मिलता है ना। और क्या होता है कि वरना एक होता है जो पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं करके सिर्फ इसी में कोई यही लाइन में जाएगा या वो करके अपना पढ़ाई लिखाई को ध्यान नहीं देता है कि नहीं। और पीने ये सब में क्या होता है कि ड्रग्स व्रग या जो भी ज़्यादा ये म्यूजिक ये इसमें वो जाके जो
भटक भी जाता है। तो सबसे पहले तो मैं पढ़ाई लिखाई वो अच्छा से ध्यान वो करके एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक होके, ताकि आप बाद में सक्सेस होके सिंगिंग लाइन में जाने से भी एक रेस्पेक्ट मिलता है। तो वही है। बहुत ही अच्छा मैसेज है और मैं अनुरोध करता हूँ जितने भी यूथ्स और मौजूम को चाहने वाले हैं, उनका फॉलोअर्स है, आप लोग इनका एडवाइस सुने। हमें भेजा हुआ एक सवाल है श्री गोनी काय का एक सवाल है। ये पूछते हैं कि अपने गलो समाज के गाना को छोड़कर दूसरा समाज का, दूसरा ट्राइब का कोई गाना आप गाए हैं? जी मैं ज़रूर गाया हूँ। निशी में गाया था आलू आलूंगन का पारिन्नम, और ये न्योकुम डिस्को जैसे आलू आलूंगम का पारिन्नम अsak asak यापा, आलू आलूंगम का पारिन्नम अsak asak गारिलो दोनाम हबकातो नो 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 ताकम यारुप। ये मैंने निशी में गाया। और काजू डिस्को रीला जू न्योकु मालोसो, काजू पोनुंग रीला जू यूलो आलोसो, ये भी निशी में कंपोज किया था। तो मैं ये गाना भी कोई निशी सेक्टर कोई जगह में ये भी अच्छा चला गाना। और उनके उसके बाद में एक आदि गाना गाया, आदि में भी कंपोज किया था, युमांक सापनों का यांगम बोल के। शायद ये गाना लेकिन इतना तो नहीं चला मेरा ख्याल से। तो यही है। और कुछ हिंदी गाना भी गाया था जो अपसू के लिए कुछ समय पहले। तो किसके लिए गाए थे? वो अभी जो हमारे प्रेजेंट अपसू प्रेसिडेंट हवा बगन के लिए गाया था। तो बहुत देखिए अपसू प्रेसिडेंट आपके लिए ये गाना गाए हैं, आप थोड़ा इनको भी प्रमोट कर दीजिए। तो दर्शकों को ये था हमारा एक राइजिंग रॉक स्टार, आई वुड से इज़ अ लीजेंड इन मेकिंग, मौजूम रिदम, जो कि अब हमारे युवाओं का दिलों को राज कर रहा है और बूढ़े बच्चे सभी इनका फ़ैन है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ये एपिसोड को एंजॉय किया होगा, और आप लोग एंजॉय करें तो हमारे काइंडली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। MPL चैनल लाइव हमारा है, और कमेंट कर दे कि मौजूम उसके यापम गाना को रिक्रिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा MPL हमारे यूट्यूब चैनल को। उसी के साथ सभी को नमस्कार।